नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और डालते हैं एक नजर 9 जून की खबरों पर। शहर के सामुदायिक चिकित्सालय में मरीजों के साथ अभद्रता करने के मामले आए दिन प्रकाश में आते रहते हैं। बुधवार को भी चिकित्सालय में उपचार के लिए पहुंची गर्भवती महिला के साथ वहां पर तैनात महिला चिकित्सक द्वारा अभद्रता किए जाने से महिला तथा उसके पति ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा होता देख महिला चिकित्सक मौके से चली गई, जिसके बाद महिला ने पति के हॉस्पिटल में मौजूद चिकित्सकों पर प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन न करने और महिला मरीजों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए आला अधिकारियों से जांच कराकर कार्रवाई कराए जाने की भी मांग की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला धर्मपुरा निवासी अकरम अपनी गर्भवती पत्नी सलमा को लेकर शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराने के लिए पहुंचा था। बताया जाता है काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद जब अकरम ने आशा के माध्यम से महिला चिकित्सक को मरीजों को देखने के लिए कहा तो महिला चिकित्सक पत्नी पर भड़क उठी और उपचार देने से इनकार कर दिया। अकरम का आरोप है कि महिला चिकित्सक लगातार फोन पर बात कर रही थी, जबकि लाइन में खड़ी गर्भवती महिलाएं भीषण गर्मी और कोरोना संक्रमण में अपनी प्रतीक्षा का इंतजार कर रही थी। अकरम ने बताया कि महिला चिकित्सक द्वारा पत्नी सलमा से दुर्व्यवहार किया गया और हॉस्पिटल से बाहर जाने को भी कहा गया। उसने बताया कि कोरोना संक्रमण में जहां मरीजों की भीड़ इकट्ठा न करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के आदेश है, वहीं महिला चिकित्सक समय से मरीजों को न देखकर अपने कार्यालय के बाहर भीड़ इकट्ठा कर रही है, जिससे कोरोना संक्रमण और बढ़ जाता है। अकरम ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन न कराए जाने का आरोप लगाते हुए मामले में आला अधिकारियों से जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की भी गुहार लगाई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दयानंद नगर निवासी एक व्यक्ति ने पत्नी की कोरोना से हुई मौत के बाद परिजनों द्वारा षड्यंत्र के तहत फर्जी शिकायतें कर परेशान करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने सीओ सिटी को दिए बयान में मृतक पत्नी के परिजनों पर बच्चों तथा सरकारी नौकरी की कस्टडी मांगने का भी आरोप लगाया है। जनपद मुजफ्फरनगर के मोहल्ला खालापाड़ निवासी सपना की शादी मोहल्ला दयानंद नगर निवासी अमित के साथ हुई थी, जो वर्तमान में शामली ब्लॉक में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थी, जिसकी 20 मई को कोरोना से मौत हो गई थी। मामले में मृतक सपना की मां तारा देवी द्वारा पुत्री की हत्या करने की शिकायत आला अधिकारियों से किए जाने के बाद सीओ सिटी प्रदीप कुमार द्वारा अमित के बयान दर्ज किए गए, जिसमें अमित ने बताया कि पत्नी काफी समय से बीमार थी और कोरोना संक्रमण में भर्ती कराए जाने के डर से वे अपनी जांच भी नहीं करा रही थी। लेकिन गत 20 मई को पत्नी की रात्रि करीब 2 बजे मौत हो गई, जिसकी जानकारी परिजनों को दी गई थी। सवेरे करीब 6 बजे परिजन घर पहुंचे थे और सभी की मौजूदगी में पत्नी के शव का दाह संस्कार भी किया गया था। लेकिन अब षड्यंत्र के तहत परिजन झूठी शिकायत कर रहे हैं और 2 बच्ची तथा सरकारी नौकरी की कस्टडी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। पीड़ित ने मामले में निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामला ये हुआ, मेरी घरवाली 10-12 दिन से बीमार थी, जिसकी सूचना मैंने अपने ससुराल वालों को दे दी थी। उसके बाद 19 तारीख में उसकी रात को तबीयत ख़राब हुई, तो उसको पेट में दर्द उठा। उसके कपड़े में लैट्रिन में निकली, मैंने साफ़ करी तो छोटे वाले भाई को मैंने आवाज़ लगाई। छोटे वाला भाई मेरा आया तो हम उसको ले जाने की कोशिश करी, हमने काफ़ी प्रयास करा तो उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जिसके पश्चात मैंने तुरंत ही अपने ससुराल पक्ष वालों को फ़ोन किया रात के 2:30 बजे कि ऐसे ऐसे घटना हो गई। तो सुबह 6 बजे वो मेरे घर पे पहुंच गए थे। सभी लोग, मेरा साडू भी, मेरी साली भी, मेरी मौसस भी, मेरी सास भी और वहाँ के और रिश्तेदार भी सभी पहुंच गए थे। उन्होंने ही दाह संस्कार करवाया, सब मौजूद थे। और अब मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि मैंने अपनी घरवाली को मारा है सरकारी नौकरी के कारण, और आरोप लगा रहे हैं सरकारी नौकरी के कारण, जबकि हमारे बीच कोई भी विवाद नहीं था, कुछ हमारे में लड़ाई झगड़ा नहीं था। मेरे साथ में मेरे बच्चे खड़े हैं, ये भी इस बात का गवाही करेंगे। उनका भी आरोप है कि आपने कोरोना टेस्ट नहीं करा। कोरोना टेस्ट मैंने अपनी घरवाली को बोला था कि कोरोना टेस्ट करवा ले। उसने ये बोला कि नहीं, मैं मुझे एडमिट कर लेंगे, मेरे बच्चे वीरान हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। घर में मेरे मम्मी नहीं है, मेरे पापा एक्सपायर हो चुके, बहन भी एक्सपायर हो गई, मेरा भाई है सिर्फ। तो आप क्या चाहते हैं? अब मुझे न्याय चाहिए। मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने अपनी किसी से अवैध संबंध है और मेरे लड़की है, इस कारण मैंने अपनी घरवाली को मार दिया और नौकरी हड़पने के लिए, जबकि मेरे शादी को 12 साल हो गए और जब से मेरी शादी हो चुकी थी, जब से मैं अपनी घरवाली की नौकरी कर रहा था, उसको परेशान नहीं करा मैंने। जैसे भी छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, कोई संभालने वाला था, इस कारण मैंने अधिकारियों से संपर्क करके
अपनी समस्या बताकर मैं उनकी क्या नाम है ड्यूटी संभाल रहा था। लगातार आसमान से बरस रही आग के कारण बुधवार का दिन लोगों के लिए बेचैनी भरा रहा है। तेज धूप व उमस भरी गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बुधवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा। धूप इतनी तेज थी कि सड़कों पर निकलने वाले लोगों का बदन झुलस रहा था। कई जतन करने के बावजूद भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही थी। शाम होने पर गर्मी से राहत नहीं मिली और रात भर उमस भरी गर्मी से लोग परेशान नजर आए। जून के महीने में गर्मी अपनी चरम पर पहुंच चुकी है। पिछले 2 दिनों से गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। बुधवार सवेरे जैसे ही दिन निकला तो आसमान में बादल छाए हुए थे और हवाएं भी चल रही थी, लेकिन जैसे ही बादल हटा तो तेज धूप निकल पड़ी और धीरे धीरे मौसम इतना गर्म हो गया कि अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सड़कों पर चलने वाले लोगों को तेज धूप में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोपहर के समय आसमान से आग बरसने से शहर की सड़कों पर सन्नाटा सा पसर गया और कई बाजारों में तो लोग इक्का दुक्का ही देखने को मिले। गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों ने कई जतन किए, जिसमें ठंडा पानी पिया गया, जूस पीना, नहाना, सिर ढककर चलना, लेकिन किसी को भी कोई फायदा नहीं हो सका। हाल ये रहा कि घरों में भी लोग गर्मी से बेहाल रहे। शाम को भी मौसम में गर्माहट होने से न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जिस कारण उमस भरी गर्मी से शाम को भी राहत नहीं मिल सकी। तेज धूप व गर्म हवाओं के कारण खेतों में कार्य करने वाले किसानों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। नमस्कार।